तो नमस्कार। जो हमने पिछले क्लास में देखा था, शुक्र शुक्र यानी एक आंख वाला ग्रह। यानी शुक्र क्या दिखाता है? फोकस। अब फोकस कैसे दिखाता है? फोकस किससे पैदा होता है? आकर्षण से। किसी भी चीज के प्रति आपका आकर्षण, आपका पूरा फोकस उस वस्तु पे ले जाता है। ये शुक्र है। शुक्र की एक आंख है, इसका अर्थ क्या है? शनि से एक आंख उधार लेता है, वो एक अलग सिनेरियो। पर शुक्र के पास एक आंख है, इसका अर्थ जो भी विचार शुक्र ने बना लिया वो वैसा का वैसा ही है। इसीलिए कई बार शक भी पैदा हो जाता है। इसलिए आप देख लो, पत्नियां अगर किसी चीज के लिए एक बार बना ले, क्या है तुम्हारी तो माँ वैसे ही खराब है, पूरी जिंदगी माँ खराब है। महिला जो आपकी पत्नी है, वो उसने अगर मन बना लिया मेरा पति नालायक है, सारी जिंदगी नालायक है। और यही जो एक आंख यानी एक जगह फोकस हो गया, एक विचार जो बन गया वो बन गया, वही चीज शक करने की आदत भी दे देता है। तो वीनस ऐसे काम करता है, यानी वीनस जहां भी बैठा है आपके लिए ऐसा काम करेगा। दूसरा, वीनस जो है आकर्षण पैदा करता है, या आप किसी चीज को आकर्षित कर पाते हो। अगर आपसे लोग आकर्षित होते हैं, आपका वीनस अच्छा है। आप किसी के ऊपर आकर्षित हो रहे हो बार बार, आपका वीनस कमजोर। ये वीनस है। इसलिए आपको आकर्षित नहीं होना, आपको किसी की चकाचौंध में नहीं होना। आपके पास वह चकाचौंध खुद चल कर आएगी। ठीक है। दूसरी बात, मृत्यु को जीतने वाला ग्रह है। मेरा संजीवनी है, यानी आपके जीवन में जो कोई भी चीज मर चुकी है, चाहे प्रेम है, मौज मस्ती है, राग रंग, कुछ भी है, वीनस उसको पुनः जीवित करने की ताकत रखता है। इसलिए तो आपने एक पुरानी जो कथा है वो सुनी होगी, कि जो सावित्री थी वो सत्यवान के प्राण लेके आई थी यमराज जी से। अब इसका कितना प्यारा उदाहरण है कि एक पत्नी अपने मरे हुए पति को भी जीवित कर सकती है। इसलिए आपके चार्ट में जहां भी वीनस है, अगर आप पुरुष है और आप परिस्थिति गमन करते हैं, आपका वीनस नष्ट होता है, आपके जीवन से सारी चीजें खत्म हो जाती है। वीनस के दो रूप है, भोगी और पैसा। पहला ये समझ लो जो कलयुग में चल रहा है। वीनस को हम किससे देखते हैं? पैसे से, चलो देख लेते हैं। और किससे देखते हैं? भोग विलास से भी देखते हैं वीनस। ठीक है। अगर एक व्यक्ति है जिसको अपने चार्ट में वीनस अच्छा है, एक्सोल्टेड पोजीशन पे है, मान लो, तो वो अगर इसकी तरफ जा रहा है, भोग की तरफ, तो ये चीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वीनस अपना एक कारक तत्व उसको दे रहा है और वो उसी में उलझ गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक व्यक्ति को योगी सबसे पहले होना चाहिए, ताकि क्या होगा? कर्म योगी। तो और बढ़िया। अगर कर्म योगी की फिलोसफी उसके मन में है कि मैं कौन हूं करने वाला, मेरे द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं वो भगवान ही तो करवा रहा है, उस व्यक्ति ने सारी चीजें कहाँ छोड़ दी? भगवान पे। और जब कोई भी व्यक्ति ये कॉन्शियसनेस ऑन कर लेता है, यानी कर्म योगी बन जाता है, यानी अपनी चेतना को ऑन रख के, थर्ड आई को ओपन करके ये कहता है कि मेरे द्वारा किए गए सारे कर्म मेरे थे ही नहीं, मैं तो खुद भगवान का हूं, तो उन्हीं के द्वारा हो रहे सारे कर्म। उस व्यक्ति के ऊपर प्लानेट अपना प्रभाव दिखाना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उसने अपनी चेतना को जागृत कर लिया है। ठीक है। संपूर्ण ऐश्वर्य का मालिक है। जितनी भी मोह वाली चीजें हैं, जितनी भी भोग विलासी वाली चीजें, वो सारी शुक्र के अंतर्गत आती है। जिसका शुक्र अच्छा होता है, आप ऐसे मानो, वो कह रहा है कि भाई एक्सरसाइज करनी है, ठीक है करेंगे जी। उसको छोटी जिम भी पसंद नहीं आ रही, भले वो साल में एक बार जा रहा है, पर बड़े जिम की मेंबरशिप दिलाएगा शुक्र। गाड़ी छोटी है, चार पहियों पे कब कर देगा? अच्छा शुक्र है। पर ये शुक्र अगर खराब हो जाए तो मोलेस्ट भी करवाता है, यही शुक्र अगर खराब हो जाए तो शारीरिक उत्पीड़न भी देता है, यौन उत्पीड़न भी देता है। ये शुक्र के कई सारे कारक तत्व है। ठीक है। जैसे कि एक बात है कि अगर संभोग क्रिया शुक्र के पास है, आप जो भी संभोग कर रहे हैं, यानी किसी भी चीज को भोगना, संभोग केवल एक स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, जो भी चीज आप भोग पा रहे हैं वो शुक्र के पास है। आपका शुक्र अच्छा है, आप पराई चीजों को भी भोग लेंगे, कि किसी के द्वारा वो चीज उत्पन्न की गई है और आप उसको भोग रहे हो। यानी कि आपके पिताजी ने कोई घर बनाया और आप उसको भोग पा रहे हैं, ये शुक्र है। अगर आपके जीवन में शुक्र खराब है, चीजें आप बनाओगे पर भोगेगा कोई और, आपसे वो चीज भोगी ही नहीं जाएगी। संभोग क्रिया का आनंद ले रहे हैं, यानी कि शुक्र अच्छा है। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं, शुक्र वीक है।
ठीक है। और जिसका शुक्र अच्छा है उसके मल्टीपल रिलेशन बनते हैं, तो वो सामने नहीं आते। किसी का शुक्र मान लो 6 नंबर राशि का है, 3 नंबर राशि का है, अभी प्लानिटरी पोजीशन पे चलेंगे और कुछ रेमिडल पार्ट लेंगे आज। किसी का शुक्र 3 और 6 नंबर राशि का है, अब ऐसे व्यक्ति के रिलेशनशिप बाहर आते हैं, समाज में हवा उड़ती है। इसीलिए फिर मान लो किसी का शुक्र 3 और 6 का हो, मेरे पास कंसल्टेशन लेने आता है, मैं कहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से किसी एक या दो व्यक्ति को बता दो कि तुम्हारा किसी के साथ रिलेशन है, क्योंकि जितनी तुम प्राइवेसी रखोगे शुक्र वो पकड़वा देगा। और शुक्र वही पार्टी मौज मस्ती करवाएगा। कितने, 2, 7 और 12 नंबर राशि का है, शुक्र भाई कहेगा पार्टी करेंगे। कहां से? मल्टीपल अफेयर करेंगे। इसलिए 7वें घर में ये चीज खराब मानी जाती है। ठीक है। दूसरा, वीर्य का निर्माता है। तो वीर्य किससे बनता है? शुक्र से। शुक्र का दोष होने पर शुक्राणुओं की संख्या जो है वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से फिर उनको टेस्टोस्टेरोन की दवाइयां वगैरह देनी पड़ती है, कई सारी चीजें निकल के आती है। ठीक है। शुक्र अच्छा होने पर क्या है? आदमी हैंडसम दिखता है, मेरी तरह। वो बात की बात है ना। जिसका कमजोर शुक्र है वो सारे जल रहे होंगे मेरे से, सारे बेच में जितने भी। पर शुक्र सुंदरता दे, जिसका शुक्र ब्रांडेड चीजें दिलवाता है, ऐसे माइंडसेट दे देता है शुक्र कि भाई साहब 4 टी-शर्ट एक ही कंपनी की लेंगे, एक ही कलर की लेंगे, बस कपड़ा मेरे को पसंद आना चाहिए। यानी चूजी बना देता है। चूजी माइंडसेट, कि अगर हॉस्पिटल चाहिए ना, बड़ा चाहिए, एसी लगी होनी चाहिए आईसीयू में, ओटी के अंदर बिल्कुल ब्रांडेड डॉक्टर होने चाहिए। ब्रांडेड कैसे? कि एक अच्छी यूनिफॉर्म पहन के आनी चाहिए। ये शुक्र है। परफ्यूम वगैरह सारा इसके पास है। मैं तो कहता हूँ इत्र इसके पास है। परफ्यूम के अंदर अगर एल्कोहल है तो राहु का इन्फ्लुएंस बीच में आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई शुक्र चंद्रमा की राशि में। अब यहां से शुरू करते हैं अपन। अब देखना शुक्र के कारक तत्व कैसे कैसे इफेक्ट आएंगे, और कैसे कैसे आप इसको एक कथाओं के रूप में भी ले सकते हो। अब आप देखना कि ये है आपका शुक्र, ये है आपका चंद्रमा। ठीक है भाई। वीनस और चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ गया? बहू के पास। ठीक है। तो क्या हुआ? उच्च का। चंद्रमा की जब बात करेंगे बताएंगे कि चंद्रमा 2 नंबर राशि में उच्च का होता है, और 2 नंबर राशि शुक्र के पास है। तो शुक्र के घर में चंद्रमा जा रहा है तो उच्च का हो रहा है। पर शुक्र जब चंद्रमा के घर में आ रहा है, यानी कर्क राशि में आ रहा है, तो अशुभ परिणाम दे रहा है। ये चीज है, ये लिख लो। क्यों? क्योंकि शुक्र, ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा राजमाता है। अब जब राजमाता शुक्र के पास जाएगी तो क्या होगा? शुक्र पार्टी मौज मस्ती करेगा? क्या नहीं करेगा। इसीलिए कर्क राशि में जो चंद्र शुक्र है वो बंद जाता है। वो कहता है मजा नहीं आ रहा है, पार्टी शार्टी नहीं हो रही इधर, पार्टी शार्टी कैसे करेंगे। ये ठीक वैसे ही तारक तारक मेहता का सोडी है ना। रोशन आता ही वो कहता है यार पार्टी शार्टी नहीं कर पा रहा मैं। ये ठीक वो सिनेरियो है। ठीक है। चलो। फोर्थ हाउस में भी सर सेम रहेगा? हाँ सेम स्थान बल में वो वैसा ही है। तो वो मन के अंदर फिर वो खराबी करेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस बाय डिफॉल्ट चंद्रमा का ही तो है, मन का ही तो है, वो हाउस ही चंद्रमा की एनर्जी लिए हुए है ना। ठीक है। फिर आता है शुक्र बुध की राशि में। बुध है छोटी कन्या, ऐसी कन्या जिसको रजस वाला नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे भी शुक्र क्या करेगा? बुध के पास 3 और 6 नंबर की राशि है। हालांकि 3 नंबर मोटे तौर पे 6 नंबर की राहु से ले सकते हैं। ठीक है, वो राहु की बाद में और बता देंगे। तो 3 नंबर की राशि ले लो यहाँ पे मोटे तौर पे। ठीक है। तो जब बुध की राशि में, ठीक है, बुध की राशि में जब भी शुक्र आएगा, बुध क्या है? छोटी बच्ची। शुक्र क्या है? मौज मस्ती पार्टी, राग रंग कार्यक्रम चल रहा है, ऐश आराम चल रहा है। शुक्र के, अब जैसे बुध के पास आया, अगर ये ठीक वैसे ही सिनेरियो कि अगर आपके पास में आपको कह दिया जाए कि छोटी सी बच्ची को आपको संभालना है। ठीक है। आप किसी छोटी बच्ची के घर गए, आप अपनी बहन बेटी के घर गए, क्या वहां वहां जाके आप पार्टी शार्टी करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको ये डर रहेगा कि छोटी बच्ची कहीं उससे इन्फ्लुएंस ना हो जाए,
कहीं छोटी बच्ची बिगड़ ना जाए, क्या गलत रास्ते पे ना चली जाए, क्या वो ऐसी गलत आदतें ना सीख जाए हमारी वजह से। इसलिए शुक्र यहाँ पे खराबी करता है। शुक्र कहता है यहाँ पे भी मजा नहीं आ रहा मेरे को, ये क्या तरीका है यार, मैं पार्टी क्या करूंगा। तो शुक्र कहता है भाई अपने से नहीं हो रहा अभी, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरा बिना पार्टी के रहने का। ठीक है। अब आता है फिर शुक्र के अब मान लो शुक्र गया अपने 5 नंबर राशि में, यानी सिंह राशि में। सिंह राशि है सूर्य की। अब सूर्य राजा है। अब राजा आएगा तो शुक्र कहता, ओए बोतलें उतले छुपा दो सारी, राजा जी आएगा। अब राजा के सामने कौन सी पार्टी, राजा के सामने तो ऐसे हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये लो। तो राजा के, जब भी राजा के घर में जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, बोले थे घूंघट वाली बहू है, कुछ कर ही नहीं सकती। अब घूंघट निकाल के रहना पड़ रहा है, पर्दे में रहना पड़ रहा है, बोतले बोतले सारी साइड है। ये शुक्र है, 5वें घर, सॉरी 5 नंबर राशि का। क्यों? क्योंकि इस घर में राजा के सामने कैसे रहना पड़ेगा, तमीज के साथ। बदतमीजी नहीं कर सकते आप, तमीज चाहिए यहाँ पे। तो तमीज वाला शुक्र है ये। ठीक है। अब आया शुक्र 6 नंबर राशि का, राहु के घर में। राहु और शुक्र की बनती नहीं, क्योंकि राहु है सास, सासों के आगे शुक्र की चलती नहीं है। राहु ससुराल भी है। अब आप राहु को देखो तो कितनी अच्छी चीज निकल के आती है। राहु क्या है? चेहरा, हेड, ये हेड है। अब ये हेड कहने का अर्थ क्या है? आपकी थर्ड आई, यानी आपका जब जब साक्षी भाव ऑन होता है, आप पार्टी के अंदर उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते। आप ये जानते हो नशे के अंदर कि मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपका साक्षी भाव ऑन है तो, है ना। इसीलिए राहु चेहरा है ना, तो राहु क्या देखता है चारों तरफ, ऑब्जर्वेशन। शुक्र कहता है यही तो सबसे बड़ा स्यापा है। पार्टी करने के लिए तो मारना पड़ेगा ना, यहां से सूर्य को ग्रहण लगाना पड़ेगा। तभी तो जब यहाँ पे नशा चढ़ता है तो आदमी नशे के अंदर कुछ भी कर देता है। फिर नाम क्या है, सॉरी भाई नशे में था, बोल गया गलती से, ये ऐसा है। तो राहु जब भी यहाँ इसके आएगा, कैसे कैसे कमेंट कर रहे हो, हैंडसम तो हो आप, थैंक यू सो मच। मैं घमंड नहीं करता इस बात का। ठीक है, ये चीज है। तो शुक्र यहाँ पे आके परेशान हो गया, तो अब क्या करेगा, यहाँ पे नीच का हो गया शुक्र, ग्रस्त सुख में कमी, ऑन बेड, बेड सुख में, बेड कंफर्ट में कमी करेगा। ये वो कपल है जो कहते हैं कि सर हम फिजिकल तो होते हैं, पर फिजिकल होने से पहले एक बार हमें लड़ाई करनी पड़ती है कुत्ते बिल्ली की तरह। जब तक एक बार नहीं लड़ते हम, मजा ही नहीं आता। हो ही नहीं पाते सर, एनर्जी हो नहीं पाते, चैनलाइज ये लोग। ठीक है। ये वाला शुक्र क्या करता है, ये तलाक जैसी स्थिति तो दे देता है, कि तलाक कराऊंगा, तलाक करूंगा, तलाक हो ही नहीं रहा। ये 6 नंबर राशि का शुक्र है यहाँ पे ये बदतमीजी ऐसे करवाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया 2 और 7 नंबर का शुक्र, मजे करवाता है। खुद का घर है, कि भाई पार्टी हो रही है, अब तो अपना खुद के बाप का घर है, मजा आ गया, ये लो। नंबर 12 है ना, बाहर जो नेम प्लेट है वो शुक्र की लगी हुई है, 2 और 7 नंबर के। शुक्र कह रहा वाह मजा आ गया, खुद के घर में आ गया मैं तो। अब आराम से पार्टी शार्टी चलेगी, अब डीजे वीजे मंगा लो बढ़िया सा। अब भले पड़ोसी परेशान हो रहे तो हो रहे, नेम प्लेट अपने घर की है, अपन यहाँ के राजा हैं। तो 2 और 7 वाला भयंकर। ठीक है। पर 7 नंबर का अगर शुक्र है, और मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट बताया, कि अगर वो भोग विलास में नहीं जा रहा है, 7 नंबर का शुक्र ऐसी स्थिति दे देता है कि पैसे तोलने पड़ते हैं ऐसे व्यक्ति को। गिनना एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो कहता है इतने पैसे हैं, तोल के हिसाब से रखने पड़ेंगे, अब तो ऐसा लग रहा है कि क्या करूं इतने पैसे का। ये है 7 नंबर का शुक्र। तो ये ऐसे मजे करवाता है।
दूसरा, अब आ गया 1 और 8 नंबर का शुक्र। यह शुक्र जो है ये भभकता है। भभकता कैसे? एनर्जी ज्यादा है किसको लेके? भोग को लेके। सेक्सुअल डिजायर ज्यादा बढ़ाता है ऐसा। क्योंकि वो व्यक्ति अगर सेक्सुअल डिजायर से उठ जाए तो बहुत अच्छा राइज भी करता है। पर वो कब? जब वो अपने इस स्वादिष्टान चक्र से ऊपर उठ जाए या हार्ट चक्र पे आ जाए या थर्ड आई ओपन कर ले। पर ये करने के लिए इसको यहाँ से कुंडलिनी उठानी पड़ेगी, मूलाधार से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है। जब अपन बात करते हैं 1 और 8 नंबर के शुक्र की, तो चरित्रहीन भी करता है ये व्यक्ति को। क्यों करता है? मल्टीपल अफेयर देता है। ये लो, ये मल्टीपल अफेयर देता है। मूलाधार सर से ऊपर किसमें? कैसे जाए? मूलाधार से ऊपर कैसे जाया जाए, वो बात की बात है, वो देखेंगे बाद में। डैशिंग लग रहे हो आप आज। अरे तुम मेरे को शर्माओगे रे यार। काला टीका लगा के आना पड़ेगा मेरे को। हाँ, 1 और 8 नंबर का शुक्र क्या करेगा? सेक्सुअल डिजायर बढ़ाता है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है। शुक्र यहाँ पे चरित्रहीनता इसलिए देता है क्योंकि मल्टीपल अफेयर की तरफ ले जाता है। वो कहता है एक पार्टनर से खुश नहीं रहूंगा, मेरे अंदर आग बहुत है। ये आग कैसे बुझेगी? अभी ये आग दो सिनेरियो में बुझेगी। या तो वो भोगी बन जाए या एक अच्छा योगी बन जाए। योगी बनने से कुंडलिनी जागृत होके यहां आएगी और थर्ड आई ओपन होगा, हर चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये तो ऐसा है। पर क्या है कि कलयुग चल रहा है तो लोग शॉर्टकट की तरफ ज्यादा जाते हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाए। क्योंकि प्लानेट आपको इजी चीज तो देगा नहीं पहले, है ना? आपको अगर भाई बहुत सारा पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको संघर्ष कैसे करना पड़ेगा? आपको मूलाधार से उठाकर थर्ड आई तक आना पड़ेगा। ठीक है। सर आपकी शादी हो गई? अरे तुम शांति रखो रे। कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो आज। हाँ जी। अब फिर बात करते हैं 9 नंबर राशि का शुक्र। 9 नंबर राशि का अगर शुक्र है, तमीज। गुरु के घर में आ गया ना, तमीज से रहेगा। बिल्कुल भक्ति भाव वाला बनाएगा पर तमीज से रहेगा। और कई बार ऐसे देखना जिसका शुक्र 9 नंबर राशि का हो ना, भोग से ही व्यक्ति को दूर कर देता है, व्यक्ति भक्ति मार्ग में चला जाता है। ये भक्ति मार्ग दे देता है। जो पिछली बार किसी ने क्वेश्चन किया था कि वीनस कैसे अच्छा योगी और वो बनाता है स्पिरिचुअल, ये 9 नंबर का शुक्र बनाता है भक्ति मार्ग। ये उसके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। 12 नंबर का शुक्र क्या करता है? 12 नंबर का जो शुक्र है, सब कुछ करता है। क्या करता है? सब कुछ। तो साला पकड़ में ही नहीं आता। पकड़ में ही नहीं आता, दोस्त जलते हैं। साले हम किसी से बात करते हैं पूरे जगत में पता चल जाता है ये पता नहीं कैसे 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 कांड करता है, पर समझ में नहीं आता कैसे कर रहा है। पकड़ में नहीं आ रहा इसका कुछ। सारी फील्डिंग सेट हो जाती है इसकी अपने आप ही। शुक्र 12 नंबर का, क्योंकि वो एग्जॉल्टेड है ना यहाँ पे, तो वो अपने कारक तत्व अच्छे रूप में दिखाएगा। ठीक है। 10 और 11 नंबर का सूर्य है, सॉरी शुक्र है। 10 और 11 नंबर का शुक्र है, शुभ फल देगा क्योंकि शनि की राशि शनि का मित्र है। तो यहाँ पे अच्छे फल देगा। कोई दिक्कत नहीं है, शुभ फल देगा अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं कुछ रेमेडियल पार्ट की, कि अगर कोई कंजक्शन है तो मोटे तौर पे क्या रेमेडी करी जा सकती है कि जिससे आपका शुक्र अच्छा हो जाए।
और मैं अभी भी कहूंगा, जो मैं हमेशा कहता हूं, मेरी हर क्लास में कहता हूं, शुक्र के उपाय हर व्यक्ति को नहीं करने हैं, ये मोटी बात ध्यान रखना। आपके लगन को सपोर्ट करना चाहिए, आपके लग्नेश का मित्र होना चाहिए, या शुक्र आपके 6 8 12 का, या मैं तीसरा घर भी एड ऑन करना चाहूंगा इसमें, 3 6 8 12 इसका स्वामी नहीं होना चाहिए। तब आप कुछ उपाय कर सकते हो। पहली चीज तो ये, ठीक है। पर मोटे तौर पे जब अपन प्लानेट पोजीशन लेके चल रहे तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वाले योगों के अंदर शुक्र के उपाय नहीं करने, क्योंकि शुक्र के पास 2 और 7 नंबर की राशि है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक राशि किसी ना किसी 1 6 8 12 में भी मिल सकती है। ये बात जरूरी है। जैसे कि मान लो तुला लगन वाला व्यक्ति है, तो उसके 8वें घर में 2 नंबर की राशि मिलेगी, तो ये तो अष्टमेश भी तो हो गया। पर लग्नेश को कभी भी 6 8 12 का दोष नहीं लगता। अगर लगन लॉर्ड 6 8 12 का भी मालिक है, ये कैसे होगा? मान लो किसी का 11 नंबर का लगन है, तो 12वें घर में राशि कौन सी आई? 10 नंबर। तो ये दोनों शनि की राशियां हैं। तो यहां पर अगर इसको नीलम पहनाया जा रहा है, तो शनि के 12वें घर का दोष उसको नहीं लगेगा, क्योंकि वो लग्नेश भी है। ठीक है। तो शुक्र के कुछ कंजक्शन के मोटे तौर पे जो रेमिडल पार्ट है वो ये है। बाकी कंजक्शन की जब क्लासेस होगी, जब वो एक बड़ा पार्ट, उससे मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, कौन सा सैलरी का हिस्सा कैसे देवी देवताओं को अर्पित करना है, वो एक अलग बात की बात है। पर मोटे तौर पे आपको कुछ रेमिडल पार्ट पता होने चाहिए। मान लो किसी का सूर्य शुक्र है, ठीक है, सूर्य शुक्र, अपने से बड़े उम्र के लोगों को प्रणाम करो, अग्नि को प्रणाम करो। ठीक है, सूर्य शुक्र है तो। दूसरा, चंद्र शुक्र है तो, अगर किसी का चंद्र शुक्र साथ में है तो अपनी माता को राज नहीं बताने, अपनी माता से राज छुपाने हैं। ठीक है। दूसरा ये उनके लिए भी ज्यादा है, मैं आपको और बता दूं, जिनके महिलाओं के चार्ट में ये है, उनको तो बिल्कुल नहीं बताने, उनको तो अपनी माता को बिल्कुल राज नहीं बताने हैं। ठीक है। ये है चंद्र शुक्र है तो। मंगल शुक्र है तो भाई के साथ संबंध अच्छे रखने, भाई के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। बुध शुक्र है तो क्या करना है भाई ऐसे व्यक्ति को? बुध कौन है? हरा चारा। शुक्र कौन है? गाय। जो बहुत यूनिवर्सल रेमेडी हर व्यक्ति करता है, गाय को हरा चारा खिलाओ। ये लो, आज लॉजिक भी समझ में आ गया, गाय को हरा चारा क्यों खिलाते हैं। ये लो, गाय को हरा चारा खिलाओ। फिर कौन सा है? शुक्र प्लस गुरु। ठीक है। पत्नी का कारक है। गुरु कई बार अहंकार भी देता है ज्ञान के साथ, ये फ्री फंड में आता है। तो पार्टनर के साथ अहंकार में कोई भी बहस ना करे। बहस हो जाती है, कपल है कोई बात नहीं, पर अहंकार ने दिखा उस बहस में, अहंकार में बहस ना करे, ये अवॉइड करना है। ठीक है। शुक्र शनि है, शुक्र शनि है तो सेवक जितने भी आपके नीचे काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय है, जो भी आपको सर्विस देते हैं, चाहे स्विगी जोमेटो उबर वाले ओला वाले, जो भी आपको सर्विस दे रहे हैं चाहे किसी ना किसी रूप में, उनको भोजन पकाकर अपने हाथों से दे। यहाँ पर होटल का भोजन, कहीं और का भोजन नहीं चलेगा, कोशिश करें अपने हाथों से पका के दे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सेवक को भोजन करवाए, ये है। अब मान लो किसी का शुक्र अकेला है, तो क्या करना है? अपने गुप्तांग को साफ रखना है। गुप्तांग को साफ रखे। जो कपड़े हैं वो मॉम वाइट
ये व्हाइट चंद्रमा होता है, मॉम व्हाइट शुक्र होता है। मॉम व्हाइट रंग के कपड़े पहने, और कपड़े हमेशा इस्त्री कर कर पहने। ये भी है, इस्त्री करके पहने। फटे पुराने कपड़े ना पहने, फटे पुराने कपड़े ना पहने। गुलाब का इत्र लगाए, गुलाब का इत्र लगाए। ये रेमेडल पार्ट है। अपनी गाड़ी को साफ रखें, गाड़ी को साफ रखें। लक्ष्मी माता की पूजा करें। ठीक है। दूसरा, ब्रांडेड चीजें उपयोग में करें, क्योंकि ब्रांडेड चीजों की आप देखना, उसके ऊपर है ना ज्यादा कारीगरी नहीं आती है। ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड कपड़े आप देखोगे ना, सिंपल सोबर सीधा कपड़ा आता है। कोई फालतू की कलाकारी नहीं आती है, वो प्योर शुक्र है। ठीक है, ये है। हो गया ये। हाँ, शुक्र के साथ सर राहु है क्या? सूर्य शुक्र एक बार फिर से बताओ। सूर्य और शु, शुक्र। शुक्र के साथ राहु है, तो सास के साथ बहस ना करें। ओ सर, क्या कहती है आप तो, ये कैसे पॉसिबल है? इसके बिना तो रह ही नहीं सकते हम। सास से बिना बहस करें, पर सास के साथ बहस ना करें, इसको अवॉइड करें। सास के साथ बहस ना करें। ठीक है। शुक्र केतु है, शुक्र केतु है, बेडरूम साफ रखें, बेडरूम साफ रखें। किसी का शुक्र सूर्य है, तो अग्नि और अपने से बड़े जितने भी हैं, उनको प्रणाम करें। ये लो, ये मोटे तौर की रेमेडीज पार्ट हो गई आपकी। ठीक है, ये आपके शुक्र के, आज जो शुक्र के बारे में जो 3 क्लासें हो चुकी है, वो आज इसका जो कहते हैं शुक्र क्लास कंप्लीट हुआ है। हालांकि और भी शुक्र के बारे में है, पर मोटे तौर पे जो है, जो हम ये कर सकते हैं। हाँ जी। अब आपके कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चंस है आज की क्लास को लेके, वो बता दीजिए। आपकी क्लास कब कब होती है? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। गज केसरी चंद्रमा और जुपिटर का है, वो अलग बात है। गुरु अभी जी, मोटा। हाँ जी। मैं ये कह रहा था, मेरा एक छोटा सा सवाल है। तो जैसे आपने अभी बोला कि ये उपाय हर किसी को नहीं करने हैं, जैसे लगन को देखना है, फ्रेंड को देखना है, उनके मित्र ग्रह को देखना है। तो अगर शुक्र अगर खराब है, अगर लगन लॉर्ड का शत्रु है, तो बिल्कुल भी छोड़ देना, उपाय ना करें बिल्कुल भी, जो अभी आपने बताया इस क्लास में। क्वेश्चन क्या है? जैसे अभी आप जो शुक्र के जो आपने जो भी उपाय बताए हैं, ये तो अभी आपने बोर्ड पे लिखा है, ये तो कर सकते हैं ना ऐसे उपाय, जैसे शुक्र और सूर्य साथ में है, लेकिन लगन लॉर्ड का शत्रु है, तो आपने जो ये बताया है अभी, जैसे अग्नि को प्रणाम करना है, अपने से बड़ों को, हम्म। ये तो कर सकते हैं नॉर्मल वे में। पर आपको करना ही क्यों है? अच्छा अच्छा। आपका लगन कौन सा है? सिंह। आपको लास्ट क्लास में क्या बताया मैंने? वही पूछ रहा था एक बार और कंफर्म करके आप तो फिर। मुझे बताओ ना ना, तीसरी क्लास हो गई, आप मेरे को एक सीधा सा जवाब दो। आपको लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया? मेरे को तो अभी मैंने शुक्र के बारे में आपको क्या बताया, कि आपको उपाय करने के नहीं करने? नहीं, मेरा नहीं, जैसे मान के चलो, जैसे मेष लगन मैंने की क्या है। कहा, मैंने अभी आपको क्या कहा? आपके लगन के लिए क्या शुक्र सपोर्टिव है? क्या आपके नहीं भैया। लग्नेश का शुक्र मित्र है? तो ये नहीं नहीं उपाय नहीं। करना है। 6, 8, 12 में उसकी राशियां पड़ी है, तो नहीं करना है। आपके लग्नेश का शत्रु है, तो नहीं करना है। फिर आप ये क्लास में बता रहे थे ना, जो लग्जरी है ये भी है, मतलब तो वो फिर उसी का ही तो डाउट रहता है थोड़ा। तो आपके लिए तो दूसरा है ना प्लानेट।
अच्छा अच्छा, हाँ बस बस, हाँ यही यही कंफर्म कर रहा था मतलब मैं। हर लगन वालों के लिए सेकंड हाउस का मालिक अलग अलग है ना। हाँ हाँ हाँ। 11th हाउस का मालिक अलग अलग है, 10th हाउस का मालिक अलग है। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ज्योतिष में अगर आप एक ही चीज पे अटक रहे हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये खुली बात और इस कटु सत्य है, जो मैं हमेशा मेरी क्लास में कहता हूँ। ज्योतिष में कोई चीज अच्छी और बुरी नहीं है, आपको ब्रॉड रखना अपना माइंड। जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी करने का कॉन्सेप्ट अलग है। एस्ट्रोलॉजी जब आप सीख रहे हैं, एक चीज का मोटे तौर पे ध्यान रखिए, आपको अपने चार्ट पे तो अटकना ही नहीं है, वरना उसी चार्ट को ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे और सीख नहीं पाओगे धेले का कुछ। मैं ये सभी के लिए कह रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं है, ये बात विशेष ध्यान रखना। क्योंकि आपको सीखना है तो आपको ब्रॉड माइंडसेट चाहिए। अगर आप शुक्र पे अटक गए, आकर्षण है ना शुक्र, अब शुक्र पे अटक गए आप, तो आप किसी चीज को आकर्षित कैसे करोगे? सर एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे इसमें भी डिग्री काम करेगी कि अगर कम डिग्री का शुक्र है या प्लस डिग्री का शुक्र है तो उसकी रेमेडीज फिर चेंज हो जाएंगी? नहीं, पहले तो आप ये देखो कि शुक्र, देखो मैं हमेशा मोटे तौर पे क्या कहता हूं, शायद आपकी सेकंड क्लास हाँ, मेरी है ना। सेकंड क्लास है। हाँ, लाइव क्लास में सेकंड क्लास है आपकी। एक चीज मेरी बात सुन लो, लग्नेश का इम्पैक्ट बहुत जरूरी है। अगर लग्नेश भी शुक्र है तो? तो आप कर सकते हो फिर शुक्र के उपाय, बिंदास होके और करो। अगर शुक्र शुक्र का मित्र है तो भी कर सकता है? हाँ, शुक्र का मित्र है तो भी कर लो। और अगर जैसे कोई इसका जो अपोजिट मतलब इसका दुश्मन ग्रह लगो तो हम नहीं करेंगे फिर? बिल्कुल नहीं। ये तो ठीक वैसे ही काम कर रहा है ना यार, कि आपका कर्क लगन है, आप शनि के उपाय करे जा रहे हो, हम्म। फिर आपको ट्रबल नहीं आएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? फिर यही तो चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेरे को आप लोगों में, कि हम्म। जो चीज आपके लिए सूटेबल है केवल वो, अरे यार सीधा से समझो ना बात। मेडिकल पे हजारों दवाइयां मिलती है, क्या सारी आपके लिए है क्या? तो नहीं। सारी लियाओ, खा के मर जाओ। पर जो आपके लिए है, केवल वही आप जब तक खाओगे आपको कोई ट्रबल नहीं आएगा। हम्म। तो ग्रहों का कॉन्सेप्ट भी वही है कि आपके चार्ट की एक अलग ऊर्जा है, आपको उसमें से किस प्लानेट के उपाय करने हैं, किसके नहीं करने, वो आपका चार्ट दिखा रहा है ना क्लियर। ठीक है। और सर अगर जैसे एट्थ हाउस में किसी का शुक्र है तो हम अगर उसको स्टार्टिंग से अकल्ट में या किसी और चीज में भेजेंगे तो उसको फिर वो डैमेज नहीं करेगा ना उसकी पर्सनल लाइफ को? पर्सनल लाइफ को अगर डैमेज कर भी रहा है ना, मैं तो कहता हूँ कि वो दशा अंतरदशा से बड़ा कुछ भी नहीं है, वो अपना इफेक्ट दिखा के छोड़ता हम्म। है ना। पर शुक्र अगर अष्टम में है और हम्म। फिजिकली मोलेस्ट हो रहा है कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हम्म। को इस चीज को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए हाथ जोड़ के। अब कहने के लिए बहुत रॉन्ग बात है, पर मोटी बात है हम्म। कि आपको उस योग से लड़ना नहीं है। क्योंकि आप है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से लगाओ, हर ग्रह ना आपसे क्या मांगता है? सरेंडर। सरेंडर। क्या कि भैया मेरे आगे झुक जाओ, मैं तुमको ट्रबल नहीं दूंगा। हाँ जी पर सर। हम क्या करते हैं, हम लड़ते हैं कि रुक, हम्म। तेरे को दूसरे प्लानट से दिखाता हूँ, दूसरे प्लानट को बली करके देता हूँ, अभी दिख जाएगा। हम्म। आप अगर हाथ जोड़ के कहते तो ना सर, हुआ है मैं मानता हूँ, शायद मेरी कोई गलती रही हो, हम्म। चलो कोई नहीं। आपने जब तक उस चीज के आगे सरेंडर, उसको एक्सेप्टिंग मोड में नहीं लिया, आपको ट्रबल ठीक आएगा। है। ठीक है। तो वो बार बार होगा फिर। हाँ जी। तो सन वीनस हो और मतलब अस्त हो गया हो वीनस, तो उसमें क्या इम्पेक्ट आएगा वीनस पे? सन वीनस अस्त, सन वीनस और अस्त हो गया, तो वीनस का शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, वो उसके घर की एनर्जीज पे डिपेंड करेगा कि वो किस घर में बैठा और कहाँ की एनर्जीज लेकर बैठा है। मान लो, जैसे एक चार्ट बनाते हैं अपन, आपका क्वेश्चन है कि भाई साहब ये रहा सन, ठीक है, और ये रहा वीनस। वीनस हो गया आपका अस्त, ठीक है। अब आप एक कॉन्सेप्ट, मोटा कॉन्सेप्ट समझ लो, ये आपकी कुंडली है, ये है। अब मान लो आपका मेष लगन है, ये
तो क्या होगा, मारक कौन है यहाँ पे, सेकंड और सेवंथ हाउस का मालिक, 2 और 7 नंबर का मालिक कौन बना, वीनस। तो अगर मान लो ये यहाँ पर सूर्य के साथ है, सूर्य प्लस वीनस, और ये अस्त हो गया, तो अच्छा है। क्यों है, क्योंकि अब हालांकि बुरा इसलिए कह सकते हैं कि भाई सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस, इसका लोड यहां पर चला गया। अब इसका रेमिडल पार्ट दूसरा बनेगा, पर यहां से ये ध्यान रखना, इसका रेमिडल पार्ट दूसरा बनेगा, पर मोटे तौर की बात कर रहे हैं कि हम प्रमुख जो मारक गिरा था इसका, इस लगन का, वो अस्त हो गया, यानी इसको ट्रबल कम आएगा वीनस की दशा में। क्योंकि सूर्य के क्लोज आने से क्या हुआ, अस्त हो गया। अस्त होने का अर्थ ये नहीं होता कि कोई भी प्लैनेट आपको अशुभ प्रभाव या शुभ प्रभाव नहीं दे सकता, वो देगा। पर सूर्य का तेज इतना ज्यादा है कि उसके इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आपको दिखेंगे नहीं कि यार क्या हो रहा है, वो हो रहा होगा, पर आपका उस पर ध्यान नहीं जाएगा। पहली चीज तो ये समझ लो। दूसरा, अब मानो छठे घर, 6 नंबर की राशि में वीनस क्या होता है, नीच का हो जाता है। तो इस व्यक्ति को ट्रबल कहां से आता है, मैरिज से और परिवार से, पैसों से। सूर्य ने यहां पर आकर क्या कर दिया, इसको अस्त कर दिया, तो इसके ट्रबल को नाश किया पहले तो सूर्य ने। सूर्य के ज्यादा पास आने से भी देखो क्या शुभ हुआ इसके साथ, यहां से इसका क्या हुआ, ट्रबल कम हुआ, क्योंकि छठे घर की क्या हो गई यहाँ पे, हानि हो गई ना। और 6 8 12 में तो अपने को नीच प्लानेट चाहिए, कंबस्ट प्लानेट चाहिए, क्यों चाहिए यहाँ पे, यहां से और यहां से जो हानि आनी थी वो कम हो गई इसकी। अब इसका रेमेडियल पार्ट क्या बनेगा, इसको अपने सेकंड हाउस की रेमेडी करवा सकते हैं आप। कैसे करवा सकते हो, सेकंड हाउस एक्टिवेशन की बात है, ये शायद करवा दी क्या क्लास सेकंड हाउस एक्टिवेशन की, कि धन भाव को कैसे एक्टिवेट करेंगे, हुई है क्या क्लास। नहीं। नहीं, ठीक है, अभी करवाएंगे, अभी जब हाउसेस पढ़ाएंगे, जब सेकंड हाउस एक्टिवेशन करवाएंगे। सिर्फ तो ये 9th हाउस सेकंड, करवाया था। अच्छा 9th हाउस की हो गई, ठीक है। हाँ, तो वीनस अगर आप यहाँ पे करवा सकते हो, प्लेस करवा सकते हो, तो ठीक है, हो जाएगा। पर यहाँ पे नहीं करवा सकते, क्योंकि मारक है ना, तो मारक की डायरेक्ट रेमेडीज नहीं करा सकते, स्टोन नहीं पहना सकते उसको। जी। और किसी को क्वेश्चंस, हो गए सभी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो यही करते हैं समाप्त, मिलते हैं कल। धन्यवाद आप सभी का आने का और आप सभी का जुड़ने के लिए। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। ये राधे राधे कॉन्सेप्ट राधे। आपने राधे राधे समझाया तो सर। क्लियर हुआ मेरे को अच्छे से। कौन सा हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर जी। हो गया। ये अभी आपने समझाया ना, तो आज अच्छा क्लियर हुआ अब। अभी ये मेष लगन का लेके आपने समझाया ना, ये शुक्र को लेके अभी। अरे यार सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इतना घबराना नहीं होता कि भाई छठे घर में मान लो शुक्र यहाँ पे नीच का हुआ, ठीक है। अब इसका जी अस्त जी। होना कितना अच्छा हुआ इसके लिए, कि शादी में भी ट्रबल आएगा और यहाँ से भी ट्रबल आएगा, परिवार में से, ठीक है। यहाँ पे धन का कारक कर्जे में चला गया, तो इसका सारा पैसा कहाँ जाएगा, रोग ऋण शत्रुओं में, जो छठा कर पढ़ाएंगे जब बताएंगे। तो रोग ऋण शत्रुओं में जाएगा। शादी का रेमिडियल पार्ट दूसरा, इसका ध्यान रखना, जब इसकी शादी करवाई जाएगी तो इसको रेमिडियल पार्ट दूसरा देंगे। और जी जब जी इसका जी। पैसा पैसा नहीं बच रहा, तो यहां से रेमिडियल पार्ट दूसरा निकल के आएगा। ये अलग चीज है। पर डायरेक्ट वीनस का स्टोन पहना देना इसका रेमिडियल पार्ट नहीं है, कतई नहीं है। बिल्कुल राइट एकदम। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जी ठीक है, गुरु जी। मिलते हैं कल, धन्यवाद।